आज मैं एकादश स्कंध का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। नारद और वासुदेव जी का संवाद है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात द्वारकापुरी समुद्र में डूब गई और भगवान श्री कृष्ण परम धाम को चले गए। परंतु जिस समय वे द्वारका में थे उस समय के चरित्रों को सुनिए। एक दिन नारद जी द्वारका में आए। वासुदेव जी ने आदर सम्मान कर उन्हें कुछ दिन के लिए द्वारका में रोक रखा। नारद जी कृष्ण जी से रक्षित द्वारिका में रहने लगे और दूसरे स्थान को नहीं गए। यद्यपि श्री कृष्ण जी नहीं चाहते थे, तथापि वासुदेव जी के आग्रह ने उन्हें विवश किया। एक दिन वासुदेव जी नारद जी को प्रणाम कर कहने लगे, हे नारद जी, जैसे माता पिता का आना बालकों के लिए सुखदायी होता है अथवा साधुओं को दर्शन जैसा आनंद मिलता है, वैसे ही आपके आने पर आनंद मंगल होता है। जब आप आते हैं तब मैं कृतार्थ हो जाता हूँ। सत्य है, सत्संग और सत्कार से आत्मा को बड़ी शांति मिलती है। अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि जिस कार्य से आपके ऊपर भगवान नारायण इतने प्रसन्न रहते हैं वह भगवत धर्म क्या है, जिसके श्रद्धा के साथ सुनने से प्राणी सब बाधाओं से छूट जाता है। मुझे इसके सुनने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि भगवान की माया के बस में होकर मैंने पूर्व जन्म में इस पृथ्वी पर आकर श्री भगवान मेरे पुत्र हो। इसके लिए मैं अविनाशी ईश्वर की बड़ी तपस्या की थी और मैंने चाहा कि मुझे मोक्ष प्राप्त हो। इसी आशा से मैंने उस श्री हरि की सेवा की थी। भगवान की कृपा मेरे पुत्र की इच्छा पूर्ण हुई, परंतु अभी तक मोक्ष मिलने का कोई मार्ग दिखलाई न पड़ा। अतः अब इस अनेक दुख और भय से भरे हुए संसार सागर को मैं जिस प्रकार पार कर सकूं वैसा कोई उपाय बतलाइए। श्री नारद जी कहने लगे, हे वासुदेव जी, आपका यह भगवत धर्म पूछना अत्यंत उत्तम है। संसार के कल्याण के लिए आपने जो यह प्रश्न उपस्थित किया है उसे मैं अवश्य सुनाऊंगा और वैसा ही वर भी देता हूँ, जिससे आपके इस पूछे हुए धर्म का संसार में बड़ा आदर भी होगा। जो आपकी इस पूछी हुई कथा का संसार में प्रचार करेंगे, पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे सब पाप से छूट जाएंगे। हे वासुदेव जी, इस धर्म को मैंने बड़ी श्रद्धा से पढ़ा, सुना और ध्यान किया है। इस पवित्र धर्म ने कितने दुष्टों, द्रोहियों और पापियों को पवित्र कर दिया। क्यों न हो, नारायण का उत्तम नाम संसार का उद्धार करने वाला है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसके स्मरण करने वाले महान से महान पापी भी भव सागर को पार कर गए। आज आपने जो इसका स्मरण कराया है, इसके कारण हमारे आपके समागम की यह शुभ घड़ी ही पवित्र समझी जाएगी। अच्छा तो सुनिए, अब मैं आपको वह प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो पहले योगी राज ऋषभ जी के पुत्रों और विदेह राज जनक के संवाद में हुआ। अब आप सावधान होकर सुनिए। हे राजन, स्वयंभुव मनु के पुत्र प्रियव्रत थे। उनके पुत्र अश्वनिधि और उनके पुत्र ऋषभ देव जी बड़े महात्मा हो गए। उन ऋषभ देव जी ने मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने के लिए ही नारायण के अंश से इस पृथ्वी पर अवतार लिया था। उस ऋषभ देव जी के 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो एक से एक बड़े वेदज्ञ और परम धर्मज्ञ थे। उन 100 में से भरत नामक पुत्र सबसे बड़ा था, जिनकी धर्मज्ञता का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। भरत भगवान के बड़े भक्त थे और ऐसे ही बलशाली थे, जिनसे इस समुद्रांत पृथ्वी को अपने वश में करके 9 भागों में विभाजित कर दिया। तब उसका जो पहला भाग था उसका नाम अज पड़ा और ऐसे ही सब भाग हुए। वे महात्मा भरत
इस वसुधा का भोग करके वन में तपस्या के लिए चले गए और बहुत दिनों तक घोर तप करके आवागमन से मुक्त हो गए। शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्रों नवोखंड के राजा हुए और 81 बेटे कर्मकांड को फैलाने वाले ब्राह्मण हुए। शेष जो 9 बेटे बचे वे 9 योगेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उन 9 महात्माओं का आत्मज्ञान बहुत ही बढ़ चढ़ कर हुआ, क्योंकि वे दिगंबरी वेश में रहते हुए प्रति क्षण परमार्थ मार्ग का ही शोषण करते रहते थे। वे इस विराट जगत को, इसमें स्थित अस्थाम्बर जंगम सहित सारे विश्व को भगवान स्वरूप ही मानते थे और उस रूप से अपने को भी अलग ना मानकर इस पृथ्वी पर घूमते थे। उनमें यह शक्ति विद्यमान थी कि वे जहाँ चाहे इच्छा अनुसार विचरण कर ले। वे किसी स्थान में फंसने वाले न थे, अर्थात उनके गमनागमन को कोई शक्ति रोक न सकती थी। वे सब स्थानों और लोकों में इच्छा अनुसार विचरण करते थे। एक दिन वे नवो योगेश्वर भारत खंड में महात्मा निमि के राज्य में घूमते घूमते जा पहुँचे, जहाँ ऋषियों का जमघट बैठकर ब्रह्म विचार कर रहा था। उन तेजस्वी योगेश्वरों को पहुँचे हुए देखकर सब ऋषि तथा देवतागण खड़े हो गए। राजा निमि ने उन्हें भगवान का भक्त जानकर प्रसन्नता के साथ बैठने के लिए आसन दिया तथा नम्रता पूर्वक प्रश्न किया और कहा, मैं आपको साक्षात विष्णु भगवान का संदेश दाता ही समझता हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को पवित्र करने के लिए ही उनमें सर्वत्र विचरण करते हैं। प्राणियों का क्षण भंगुर शरीर तो मोक्ष मार्ग का एकमात्र साधन ही है। इसमें यह परम दुर्लभ भी है और उसमें भी भगवान के भक्तों का दर्शन भी बड़ा ही दुर्लभ कहा गया है। अतः हे विरागियों, मैं आपसे पूछता हूँ, संसार में उत्तम कल्याण यथार्थ मोक्ष का देने वाला साधन क्या है? कृपया कर मुझे बतलाइए। यद्यपि मैं जानता हूँ संसार में सबसे बढ़कर आनंद संतों की संगति में जाना है। यदि एक क्षण भी कहीं सत्संग में बैठा जाए तो वैसे ही आनंद प्राप्त हो जाता है जैसे कोई भारी खजाना मिलने पर होता है। इसी कारण मैं आपसे उस परम कल्याण दायक मार्ग को सुनने की इच्छुक हूँ। यदि आप समझे कि मैं उस मार्ग को सुन सकता हूँ तो कृपा कर आप मुझे उस भगवत धर्म को अवश्य ही सुनाइए, जिसके सुनने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ उसके भगवत धर्म के सुनने से भगवान प्रसन्न हो अपने शरणागत ऐसे भक्तों को अपने से मिला लेते हैं। हे वसुदेव जी, जब इस प्रकार उन नवोयोगेश्वरों से महाराज विदेह यानी जनक जी ने पूछा तो वे नवो महात्मा निमि राजा का आदर सत्कार ग्रहण करके अपना अपना वचन सुनाने लगे और राजा निमि के हित के लिए भगवान की भक्ति और माया के छूटने का उपाय, ब्रह्म कर्म, अवतार लीला, भक्ति रहित पुरुषों की गति और युगों का कर्म, इन नवो प्रश्नों से पहले भगवत धर्म के उत्तर में कवि नाम के पहले योगेश्वर का कहना आरंभ कर दिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार में प्राणियों को कल्याण देने वाला भगवत धर्म ही है। भगवान के चरणों की उपासना ही संसारी पुरुषों को सब भय से छुटकारा कल्याण देने वाली है। भगवान की आराधना करके महाअभिमानी पुरुष भी सब बाधाओं से छूट जाता है। हे महाराज जनक, पहले के ऋषियों के सामने भी ऐसा जटिल प्रश्न उपस्थित हुआ था, तब उन्होंने विवश होकर वर्णाश्रम धर्म की रचना की और जब उसमें और कठिनाइयां आई तब उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए श्रवण आदि और भी उपाय बतलाए। अब उसी भगवत धर्म को आप पूछ रहे हैं। हे राजा विदेह, जब से ऋषियों ने इस धर्म में और भी बहुत से परिवर्तन कर दिए तब से यह मार्ग बहुत ही बड़ा ही सरल हो गया। यदि संसारी मनुष्य थोड़ा भी विचार करके चले तो वही कभी भी धोखा नहीं खा सकता। योगाभ्यासियों की बात की और है, क्योंकि
यदि वे इस मार्ग में श्रुति और सुनीति रूप आंखों को बंद करके भी इस विद्या रूप मार्ग में दौड़े तो भी उन्हें ठोकर नहीं लग सकती। हे राजन, शास्त्र विधि से किए वे कर्म ही भगवत धर्म के कर्म नहीं कहे जाते, परंतु मन, वाणी और काया से जो भी कर्म ईश्वरार्पण कर दिए जाएं वही भगवत धर्म है। इसमें शास्त्रों के नियमों का कोई बंधन नहीं। सच्चे मन से, सरल स्वभाव से, छल कपट छोड़कर जो भी कर्म भगवान को अर्पण किया जाए वही भगवत धर्म है। इस प्रकार मन, बुद्धि, चिंता, अहंकार सहित इस पूर्ण देह को ईश्वरार्पण करके उत्तम भक्ति सहित भगवान सब में रमे हुए हैं ऐसा मानना और गुरु में पूरा भरोसा रखना यही भगवत धर्म है। गुरु पर भरोसा रखना यह एक मुख्य बात मैंने तुमसे कही है, क्योंकि पाप ताप से गिरा हुआ प्राणी आवागमन के चक्कर में पड़कर बिना गुरु के सहायता के नहीं छूट सकता। वह माया के बंधन में इस प्रकार जकड़ा रहता है कि उसे अपना भविष्य सुधारने की जरा भी सुध नहीं रहती। उसे परमात्मा का ज्ञान कहाँ है? वह भगवान की प्रबल माया के बंधन में पड़ा हुआ है। दिन रात यह मेरा है, यह लो वह दो करता हुआ वह अमूल जीवन को नष्ट कर देता है। उसकी इस प्रकार की भेद बुद्धि बहुत कष्ट पहुंचाती है और कहीं शत्रु उत्पन्न कर देती है तो कहीं मनुष्य को रोग आदि उत्पन्न कर कष्ट पहुंचाती है। यह लौकिक माया है, इसमें बड़ा भय है। तब जिस माया में इतना भय हो उसे छोड़कर क्यों न भगवान का भजन किया जाए। क्यों जैसे स्वप्न की देखी वास्तु जागरण के समय किसी कामना बस मन की इच्छित वस्तु असत्य होने पर भी सत्य सी जान पड़ती है, वैसे ही द्वैत कामना के समय यद्यपि यह संसार परमार्थ रूप नहीं है तो भी परमार्थ रूप मालूम होता है, परंतु संसार के इन सारे प्रपंचों की उत्पत्ति मन से ही है। हे राजन, यह मन ही संसार रूप है। यही संकल्प विकल्प करके नाना प्रकार के जाल को रचता है। मिथ्या ही संसार को दर्शाता है। संसार कुछ वास्तव में नहीं है, नहीं जो कुछ भासता है वह रस्सी में सर्प के समान ही है। जिस प्रकार बिना जाने हुए रस्सी भी सर्प के समान जान सी पड़ती है, उसी प्रकार जीव को अज्ञानता बस वह मिथ्या रूप जगत नाना प्रपंचों के सहित सत्य सा जान पड़ता है, परंतु जैसे ज्ञान होने पर रस्सी में सर्प का भय जाता रहता है, जागने पर सोते समय स्वप्न असत्य हो जाता है, वैसे ही मन में संकल्प विकल्प मिट जाने पर संसार की सारता नष्ट हो जाती है। परंतु जब तक मन का प्रपंच नष्ट नहीं होता तब तक मोक्ष कहाँ, भगवान कहाँ, और जिस धर्म को आप पूछते हैं वह भगवत धर्म कहाँ। अतः यह सिद्ध हुआ कि मन ही सब अनर्थों का मूल कारण है। मन शुद्ध रहे तो जानो सारे संकट मिट गए, किंतु यह मन बड़ा चंचल है, साधारण रूप से बस में नहीं आता। जब यह बहुत यत्न किया जाए तब बस में आता है। मन को बस में करने के लिए ऋषि ने नियम बतलाए हैं। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि क्रियाओं से मन निश्चय ही बस में हो जाता है, परंतु उसके साथ साथ गुरु का रहना आवश्यक है। सत्य संग और स्वाध्याय भी होना चाहिए, और यह नहीं हो सके तो भगवान का स्मरण करने से संसारी जीव सहज ही में मुक्त हो जाते हैं। कहा है श्वास श्वास पर नाम जपे, अबिरथा श्वास मत खोय, ना जाने यह श्वास का आवन होय न होय। उपासक को संसार वाले बहुत चिढ़ाते भी हैं। लोग कहते हैं भगवान भक्त दरिद्र हो जाते हैं इसलिए भजन ना करो, परंतु उनको यह बात कहाँ तक मान्य है। दुष्ट लोग आनंद लूटे और भगवान भक्त मरे, यह कैसे हो सकता है। भगवान बड़े दयालु हैं, वे अपने जन को मार नहीं सकते। हाँ, इतना अवश्य है
बेकुपथ्य नहीं करते और विधि निषेध का विचार रखते हुए ही भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त भी वही है जो इस नियमों का पालन रखता है। भक्त को कामना होती ही नहीं, वह मौज उड़ाने के लिए कुछ नहीं चाहता। जो कुछ मिले उतने में ही संतोष करना भक्त का धर्म है। हलवा पूड़ी कामनियों की सुंदर चितवन और स्वर्ण की चाह तो उसे होनी ही नहीं चाहिए। अतः ऐसे भक्त को चाहिए कि वह प्रति क्षण भगवान का स्मरण चिंतन और कीर्तन करता रहे। यह भगवत धर्म का ही अंग है। भगवान भक्ति का यह दूसरा उपाय है कि संसार में जितने पदार्थ और प्राणी हैं बस परमात्मा के ही स्वरूप है, ऐसा मानकर बड़ी भक्ति के साथ उन्हें नमस्कार किया करे। कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जगु पानी। इस प्रकार भगवान का भजन करने से मनुष्य को आत्मिक सुख प्राप्त होता है, मन निश्चल हो जाता है, प्रसन्नता और प्रकाश तो पहले ही प्राप्त हो जाते हैं। फिर ज्ञान वैराग्य सहित वह भक्ति मिल जाती है जो मरने पर मनुष्यों को अवश्य ही आवागमन से मुक्त कर देती है। भगवान के भक्त को ही ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। जब ऋषि ने ऐसे कहा तब राजा निमि ने पूछा, हे भगवान, अब आप कृपा कर मुझे यह बतलाइए कि भगवान के भक्त का क्या लक्षण है, उनका स्वभाव कैसे होता है, वे कैसे बोलते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं और ऐसे कौन से चिन्ह धारण करते हैं जिससे उन्हें भगवान को भक्त कहा जाता है। यह सुनकर दूसरे हरि नाम के योगेश्वर बोले, राजन, भगवान के जो उत्तम भक्त हैं वे आत्मा को सब प्राणियों में व्यापक और ब्रह्म ही मानते हैं। कीट पतंग सब में ईश्वर को स्वभाव में स्थित मानते हैं और सारा संसार ईश्वर में है, यही उनका सिद्धांत है। जो मध्यम श्रेणी के भक्त हैं, जो भगवान में प्रीति रखते हुए भक्तों के साथ मित्रता, अज्ञानियों पर दया और शत्रुओं की अपेक्षा करते हैं, वे दूसरे ही प्रकार के मध्यम भक्त है। और प्राकृत भक्त वे हैं जो मूर्ति में श्रद्धा के साथ श्री भगवान की पूजा करते हैं, किंतु भक्तों की पूजा नहीं करते, औरों की ही पूजा करते। ऐसे भक्त आगे चलकर मध्यम और उत्तम हो जाते हैं। वासुदेव भगवान में मन लगाने वाले भक्त पहले तो इंद्रियों को भोगों की ओर जाने नहीं देते। कदाचित चली जाए तो जगत में माया मैं जानकर अपने प्रतिकूल विषयों से बैर नहीं करते और न अनुकूल से हर्षित ही होते हैं। ऐसों की गिनती अच्छे भक्तों में नहीं होती, क्योंकि भगवान का वही उत्तम भक्त है जो देहादिक इंद्रियों के धर्म में आसक्त न होकर नित्य प्रति भगवान को भजे। इसके विपरीत जिनके काम कर्म वासनाओं की उत्पत्ति नहीं है और जिन्हें एकमात्र भगवान वासुदेव का ही सहारा है, वे ही उत्तम भक्त हैं। वर्णाश्रम धर्म जाति कुल और जन्म कर्म का कुछ अहंकार नहीं है, वे ही श्री हरि के प्यारे हैं। ऐसे भक्तों को धन्य और देह में अपने पराये का भेद नहीं जान पड़ता और वे जो समस्त प्राणी मात्र को एक साथ देखते हैं वही भगवान के उत्तम को कहे जाते हैं। जिसे कोई लालच नहीं है, जो पल मात्र भी अपने मन को भगवान के चरणों से अलग नहीं करता और जिनको भगवत प्रेम के आगे भोग की सारी इच्छाएं तुच्छ जान पड़ती है, वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। इतनी कथा सुनकर राजा निमि ने कहा, हे योगेश्वरों, जो आपने कहा कि सारा जगत विष्णु की माया से ही ओतप्रोत है और जो ऐसा जानता है वही उत्तम भक्त है, सो आपका कथन बड़ा ही उत्तम है। अतः कृपा कर आप भगवान की उसी माया का कुछ वर्णन और कीजिए जिसे सुनकर मुझे शांति प्राप्त हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जब निमि ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों से आनंदित हो
अंतरिक्ष नाम के तीसरे योगेश्वर कहने लगे, हे राजानमी, भगवान अनंत हैं और उनकी माया भी अनंत है। संसार में छोटे बड़े जितने भी प्राणी भगवान ने उत्पन्न किए हैं, सबको सुगति देने के लिए जगत नियंता ने ऐसी लीला रची है। जीवों के उपकार के लिए ही उन्होंने अपने एक में से एक को उत्पन्न किया है और वहीं परमात्मा अंतर्यामी रूप में सबके मन इंद्रियों के स्थान में स्थित रह उनके भोगों को भोगता है। यही उनकी माया है। प्राणायाम से मन का काया शुद्ध हो जाती है और इंद्रियों में शिथिलता आने से आयु आदि का शमन होकर बहुत कुछ शांति आ जाती है। इसलिए प्राणायाम करें। इस प्रकार जब प्राण क्रिया से मन शुद्ध हो जाए, तब देश काल के अनुसार गंध, दीप, फूल, पत्र आदि से प्रतिमा में भगवान की पूजा करें। पूजन के सामग्री को शुद्ध करे, स्थान आदि को झाड़ बुहाड़ और लीप पोत्र पवित्र करे और आसन बिछाकर शरीर को शुद्ध करे। फिर पाद्य, माला, धूप, नैवेद्य, तंबूल और पुंगी फल आदि सामग्रियों से भगवान की पूजा करे। स्तोत्रों से स्तुति करके नमस्कार करे तथा जो कुछ भोग लगाया हो उसका प्रसाद लेकर उसे सिरोधार्य करे और जिस देव की उपासना की हो उस देव की प्रतिमा को सिंहासन पर आरूढ़ कर, यदि उसे मूर्ति विसर्जन ना किया हो और केवल ध्यान मात्र से ही उपासना की हो, तो उस देवता को अपने हृदय में ध्यान देकर पूजन का विसर्जन करें। इस प्रकार अग्नि, जल और सूर्य जिसकी भी वह उपासना में जिज्ञासा करता है, वह सब ईश्वर की ही उपासना समझी जाती है। ऐसा अभ्यासी अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब एकादश स्कंध का तीसरा अध्याय मैं आप लोगों को अगले वीडियो में सुनाती हूँ।